हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। साइंस की नेक्स्ट क्लास है और यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि बीपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिहार में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है। क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को डैश प्रकार सक्षम बनाता है। जो गोलकीपर होता है ये फुटबॉल को क्या करता है, जब हाथ में पकड़ता है तो ये पीछे हाथ कर लेता है। तो ये संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा परिवर्तन में शामिल है। तो ये क्या शामिल है, घर्षण बल शामिल है। जैसे कि आपने देखा है कि ये सभी क्वेश्चंस बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है, अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री क्या होंगे, तो बाईं ओर झुकेंगे। जब दाईं ओर मोड़ लेते हैं तो यात्री बाईं ओर झुक जाते हैं। नेक्स्ट है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को संयोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह ठीक करने की कोशिश करता है। तो क्या ठीक करने की कोशिश करता है, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। तो ठीक क्या करता है, आवृत्ति ठीक करता है, इसे ध्यान रखिएगा। आघात और प्रत्याघात के बल हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं। जो आघात और प्रत्याघात के बल होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, सदैव तो समान और विपरीत दिशा में होते हैं। कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते, किसके कारण, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। ये क्वेश्चन आप सभी का बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में पूछा गया था कि वर्षा की जो बूंद है गोलाकार होने का इसका कारण क्या है, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। सबसे ज्यादा श्यानता होती है किसकी, शहद की। नेक्स्ट है, दूध से क्रीम को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है, किसका, केंद्रापसरण तकनीक का। और यदि आपसे पूछे इसमें कौन सा बल कार्य करता है, तो अपकेंद्रण बल कार्य करता है। अपकेंद्रण या अपकेंद्र बल, ठीक है, कार्य करता है, इसे ध्यान रखिएगा। और यदि आपके एग्जाम में ये लिखा हो सेंट्रीफ्यूजेशन, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दूध से क्रीम को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है किसका, सेंट्रीफ्यूजेशन का। और यदि यहाँ पर केंद्रापसरण तकनीक लिखा हो तो भी आपका आंसर सही होगा। ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में दिया है। नेक्स्ट है, चलती बस में जब चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्रियों को आगे धक्का लगता है, इसको समझाया जा सकता है। तो न्यूटन की गति का जो पहला नियम है इससे समझाया जा सकता है। और ये क्वेश्चन आप सभी का बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है। पानी वाले बीकर में एक बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाए तो पानी का स्तर होगा, तो पानी का स्तर वही रहेगा। जब बर्फ पिघल जाएगी तो स्तर वही रहेगा। नेक्स्ट है, अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर हवाई जहाज के अंदर वायु पंपों के उपयोग से क्या होता है, तो सामान्य वायुमंडलीय दबाव बनाए रखता है। पंपों से क्या होता है, सामान्य वायुमंडलीय दबाव बनाए रखता है। नेक्स्ट है, कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन है, क्यों कठिन है, क्योंकि रेत और पैरों के बीच जो घर्षण है कंक्रीट और पैरों के बीच घर्षण की तुलना में कम है। किसके बीच, रेत और पैरों के बीच जो घर्षण बल होता है ये कम होता है। और ये क्वेश्चन आप सभी का बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है। इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं आप लोगों को कि जितने भी यहाँ पर वीडियोस आप लोग देख पा रहे हैं बिहार से रिलेटेड, बीपीएससी टीचर से रिलेटेड, आप लोग कोई भी वीडियो इसकी मत करिएगा। आपको 95% क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जितना भी प्रीवियस क्वेश्चंस है वो सभी यहाँ पर आपको डेली करवाए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को कोई भी वीडियो स्किप ना करें और कंटिन्यू जरूर वॉच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पत्थर को एक ढलान वाली सड़क पर ऊपर की ओर उठाने की तुलना में नीचे की ओर लुढ़काना आसान होता है, क्यों,
क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षा कम होता है। देखिए, जब आप किसी चीज को लुढ़काते हैं तो उसमें आपको कार्य कम लगाना पड़ता है, लेकिन जब वही चीज आपको उठाना होता है, ठीक है, तो उसमें बल और कार्य दोनों ज्यादा लगता है। तो उठाने में जो किया गया कार्य होता है ये ज्यादा लगता है, किसकी अपेक्षा? पत्थर को लुढ़काने की अपेक्षा। नेक्स्ट है, एक छोटी तरल बूंद का आकार गोलाकार होता है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है, बरसात की बूंदों का गोलाकार आकार होता है, सतही तनाव के कारण होता है। एक हॉर्स पावर के बराबर क्या होता है? 746 वॉट होता है। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई में, ठीक है, टीचिंग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सक्शन पैड की तरह काम करता है, तो छिपकली का पैर, जो सक्शन पैड होता है ये छिपकली के पैर की तरह काम करता है। नेक्स्ट है, बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, स्कूटर आदि में किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है? पहिए और धुरी के बीच जो घर्षण होता है इसको कम करने के लिए। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत आधारित होता है, तो किस पर होता है? अपकेंद्रण बल पर होता है। ये सभी पूछे गए क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई 1 और 2 और 3 में, तो यहाँ पर आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एक चिड़िया एक तार के पिंजरे में बैठी है जो एक स्प्रिंग की तुला से लटक रहा है। यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू करती है तो स्प्रिंग तुला की माप होगी तो पहले से कम हो जाएगी। यहाँ पर कहा है कि जो स्प्रिंग तुला है वो क्या होगी? कम हो जाएगी उसकी माप। नेक्स्ट है, यदि बल को न्यूटन में, दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा जूल में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसका डिटेल भी बताया है कि किस प्रकार से यहाँ पर जूल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर होता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। भौतिक राशि क्या प्राप्त होगी? द्रव्यमान प्राप्त होगी। ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आप सभी का बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में पूछा गया है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, तो ये क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा। इसे आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, त्वरण ज्ञात करने का जो सही सूत्र है वो क्या है? ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी होता है। नेक्स्ट है, किसी प्रक्षेप्य का पथ होता है तो परवलयिक होता है, परवलयीय होता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पूर्णतः भरी हुई बोतल के पानी के घनीभूत हो जाने पर, घनीभूत मतलब पानी जम जाने पर बोतल टूट जाती है, क्योंकि जम जाने पर जो पानी का आयतन होता है ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है, गेंद वापस आएगी तो यात्री के हाथों में वापस आएगी। नेक्स्ट है, आघात और प्रत्याघात के बल हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं, अभी आपने देखा है, ये बिहार में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है, तो कैसी होती है? आवर्ती गति होती है। नेक्स्ट है, बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने पर टूट जाता है परंतु गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता है, क्योंकि फर्श पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है, आवेग में परिवर्तन अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 5 किलोग्राम के द्रव्यमान को टेबल पर खींचने पर एक कमानीदार तराजू 20 न्यूटन का पठन आता है। इस द्रव्यमान द्वारा कमानी तराजू पर लगने वाले बल का परिणाम होगा। तो परिणाम यहाँ पर क्या बताया है? 20 न्यूटन बताया है। नेक्स्ट वीडियो में इसे हम एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट है, यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो वस्तु क्या होगी? तो वस्तु समान रूप से गति करेगी या समरूप गति से चलती रहेगी। नेक्स्ट है, एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर ज्यादा लंबी छलांग लगा पाता है, इसका कारण क्या है? तो गतिमान अवस्था की जड़ता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहा गया है कि जो एक खिलाड़ी है अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़कर आता है, इसके बाद में एक लंबी छलांग लगाता है, तो
किसके कारण है? तो गतिमान अवस्था की जड़ता के कारण है। नेक्स्ट है, एक शिकारी दूर किसी वृक्ष पर बैठे एक बंदर पर निशाना साधता है। जैसे ही गोली बंदूक से छूटती है वैसे ही बंदर डाल पर से सीधा ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर गिर जाता है। बंदूक की गोली बंदर को लगेगी, जब गोली लगेगी तो ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर गिर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है ध्वनि तरंग से संबंधित। दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है तो शून्य होता है। दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व कैसा होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट है, एक सेकंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया है, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट क्या हो? ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पेंडुलम घड़ी की जो समयावधि जो दोलन काल होती है ये 2 सेकंड होती है। पेंडुलम की जो दोलन काल होता है वो 2 सेकंड होता है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए उपयोग किया जाता है पराध्वनि तरंगों का। रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि यह लागत प्रभावी नहीं है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, यह लागत प्रभावी नहीं है। एक पुरानी लिखी हुई धुंधली सामग्री आसानी से पढ़ी जा सकती है आईआर किरणों के द्वारा ध्यान रखिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, लोलक की कलावधि किस पर निर्भर करती है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है या करती है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है कितना? सेकंड आवर्तकाल लोलक काल 2 सेकंड होता है। मानव का कान जो है सुन सकता है कितनी आवृत्ति परिसर को सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को सुन सकता है। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार क्या होता है? तो 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज जो होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी टीचर में, और यहाँ पे देख पा रहे हैं बीपीएससी हेड मास्टर में 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ क्या है? तो कांच की रुई है। नेक्स्ट है, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग ध्वनि तरंग को कहते हैं। नेक्स्ट है, एफएम रेडियो का बैंड होता है तो 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज जो होता है। कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन प्रयोग करती है एक्स किरणों को। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे कौन सी हैं? अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं। चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है तो सोनार के सिद्धांत का। नेक्स्ट है, एमआरआई मशीन में डैश प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है तो चुंबकीय तरंगों का, एमआईआर। ठीक है, तो चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा कुछ ऐसे 6 से 7 क्वेश्चन हैं जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट, टीआरई 2, टीआरई 3 में पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग इस चैनल पे जितने भी वीडियोस पढ़े हैं कोई भी वीडियो स्किप मत करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 99% आने के चांसेस है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।